हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड आंसर कीज ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। स्पेशली हम लोग जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छी बात थी कि 18 जून को एग्जाम कंडक्ट हुआ बिल्कुल टाइम पे, और उससे बुरी बात ये थी कि 19 ऑफ जून को खबर आती है कि ये एग्जाम हो गया कैंसिल, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो डिसअपॉइंटेड होने वाली थी। पेपर लीक किसी और ने किया, लेकिन इसका जो कंपनसेशन था वो किसी और ने किया। प्लस कुछ बातें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं। पॉजिटिव बातें वो हैं कि अगर आपका एग्जाम ये ठीक नहीं हुआ था तो एक मौका और है आपके पास कि एग्जाम आपका ठीक हो सकता है। इस पैटर्न पता लग गया तो इसी पैटर्न पे नेक्स्ट एग्जाम भी बनेगा। अब एक और देख लेते हैं। 5 मई को हुआ था एग्जाम, किसका? नीट का एग्जाम हुआ था। हालांकि इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। तो नीट का एग्जाम जब जो जो सेंटरों में लीक हुआ था पेपर, अब उसका 23 ऑफ जून को हो रहा है। अब एक क्रोनोलॉजी आप समझ जाओगे कि अगर मई से जून इतना टाइम लग रहा है, 1.5 महीने से भी ऊपर लगा, तो मान के चलो 1 या 1.25 महीने में भी यूजीसी नेट जो जून में होना था, ठीक है, ये कैंसिल होके जून जुलाई जुलाई के एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट इसको कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, अभी तैयारी बिल्कुल श्योर है कि एग्जाम 1 या 1.25 महीने में होगा ही होगा, तो तैयारी के लिए और टाइम मिल गया। हाँ, डिसअपॉइंट तो होंगे ही कि अगर किसी का अच्छा एग्जाम हुआ था तो उसके लिए नेगेटिव भी है। प्लस ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, जो पैटर्न था ना वैसे ही पैटर्न रहने वाला है। इस पैटर्न में जो कुछ चेंजेस थे, ठीक है, वो आपके सामने थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा इजी आया था, और बाकी क्वेश्चन इतना लेवल इजी भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी लेवल था। ठीक है, ये जेड जो सेट है, ये सेट है जेड, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर की आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग आपको दिखा रहे हैं। प्लस एक बात ये कि ये आंसर की टेंटेटिव्स हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं, जो हमने एनालिसिस किया उसके बाद आंसर्स दिए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर कोई आपको बहुत सारे एग्जाम बिल्कुल श्योर है कि एग्जाम में आपके ओपिनियंस भी हैं, आप लोग जरूर ऐसा लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। कोई अगर गलत भी है तो हम लोग कमेंट में उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर आपको सही है तो ठीक है, अगर गलत है यहाँ पे तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर सेवरल रीजन्स। हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहे हैं, जो करेक्ट आंसर है वो देख रहे हैं। ठीक है, कोरिलेशन इज, तो करेक्ट आंसर इसमें लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन इन दी ऑब्जर्व एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का एक परफेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 1 - x - m x+m। चलिए, उसके बाद इफ द MPI इज हाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो ABCD करेक्ट होगा। और अभी हम लोग ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की इसकी वीडियो भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे। हर बार लेके आते हैं ना एक्सप्लेनेशन की सीरीज। चलिए आगे देखिए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट जो होता है क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। अब ये जितने भी सेट है ना उनमें ऑप्शन आगे पीछे होंगे, आप लोग फिर भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे होंगे अलग अलग सेट में, तो करेक्ट आंसर बनता है इसमें ये वाला सीक्वेंस, आंसर नंबर 1। एक क्वेश्चन और है, रिग्रेशन मॉडल से दिया गया है, जो आंसर इसका करेक्ट आंसर है, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर। ठीक है, 0.9065। नेक्स्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2। हालांकि ये लिस्ट 1 वाली तो आपने मैच पहले भी कर लिए होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड वन इसका जो है करेक्ट है। चलिए, एक क्वेश्चन और है। इंडियन इकोनॉमी इस बार बहुत वास्ट पूछा, और नेक्स्ट टाइम भी इंडियन इकोनॉमी इतना वास्ट पूछ सकता है। एक एक पब्लिकेशन जब इनका आंसर ढूंढने जाओगे ना, तो आपको कहीं कहीं पब्लिकेशन दिखेगा नीति आयोग के, कई पब्लिकेशन दिखेंगे RBI के, मंथली डाटा दिखेगा, ईयरली डाटा दिखेगा, वहां से उठाए हुए हैं क्वेश्चन। अब ये वाला 2021-22 से असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। ठीक है, ये कोर्स सीरियल्स का डाटा बिल्कुल अवेलेबल नहीं मिला। ठीक है, ढूंढने से भी नहीं मिला। चलिए, आपके पास जो आंसर है एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिख के। 58th में जो क्वेश्चन है, अगेन गैट के सीक्वेंस है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड। ठीक है, DBACE। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मीट्स। इन्वायरमेंटल मीट्स की डेट्स भी लिखी हुई हैं, तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बनेगा DCEAB। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो करेक्ट आंसर है सिर्फ वही हम लोग टिक करके चल रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोस्ट थ्योरम। ठीक है, फोर्थ वन, देयर एग्जिस्ट वेल्थ इनकम इफेक्ट, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नोबेल लॉरिएट्स का सीक्वेंस पूछा है, और सीक्वेंस पूछा है लेटेस्ट बी फर्स्ट। तो इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, देखो एक एक का तो नहीं पता रहेगा, लेकिन हमें ये पता रहेगा। देखो, क्लोडिया गोल्डिन अभी नाम आया था ना इनका 2023 में, तो ये जो डी होना था सबसे पहले होना था, तो आपको चारों में ही डी दिखेगा। यूजीसी भी बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो लेकिन जो थर्ड है इसका वो सही है। हालांकि जो कूजनेट है वो 1971 शुरू में ही मिल गया था।
चलिए नेक्स्ट, अगेन एक ये वाला क्वेश्चन पेपर 1 में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेटर सीरीज का, तो 4/35 ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑड पोजीशन ओनली। नेक्स्ट, अगेन मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड ऑप्शन है, दैट इज 90, ठीक है, जो बता रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट, ग्रेविटी मॉडल करेक्ट मॉडल कौन सा है, तो ये वाला जो इक्वेशन है करेक्ट होना चाहिए ग्रेविटी मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और फिशिंग, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जीडीपी का 2022 का डेटा पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें डीसीई डीसीबीई, और जो डाटा है वो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फॉर द रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन स्टेट दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो सेकंड वन जो है ये ट्रू नहीं है। फिलहाल इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ राइट आंसर्स टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व, ठीक, तो ये हमारा ये है, एज द पर कैपिटा इनकम दैट इज पर कैपिटा जीएनपी इंक्रीजेस, पॉपुलेशन इंक्रीजेस अप टू अ पॉइंट एंड देन सेट स्टार्ट डिक्लाइन। चलिए लिस्ट वन लिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, इजी क्वेश्चन है, तो सेकंड वन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अगेन बजट 2023-24 ही पूछा गया है, तो इस बार जो नेक्स्ट पेपर बनेगा ना उसको भी तैयार रखिएगा, 2023-24 का ही बजट अच्छे से करिएगा। 2024-25 वाला जो बजट था उसमें से बिल्कुल नहीं पूछा इस बार, ठीक है, लेकिन आप जो पिछला बजट था इसको अच्छे से ही करिएगा। चलिए, तो जो राइट आंसर है इसमें भी, ठीक, DEACB फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा गया है करेक्टली डिपिक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ कंजप्शन पर वर्कर, ठीक, तो जो सेकंड वन है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। और कुछ जिनकी क्वेरी थी हमारे पास यूजीसी नेट से रिलेटेड, यूजीसी नेट का जो नेक्स्ट बैच होगा हम लोग दिसंबर का बैच जो होगा, हम लोग जुलाई फर्स्ट वीक से उसको स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेरी है आप गिवन नंबर पे, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश बैच स्टार्ट होगा जुलाई फर्स्ट वीक से। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये ट्रिलिमा जो है ना कॉन्सेप्ट, ट्रिलिमा ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो BCE करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, अगेन NFHS 5 का डाटा पूछा गया है, और इसमें भी मल्टी डायमेंशनली पुअर पूछा गया है, तो डाटा आपके सामने है और राइट आंसर होना चाहिए सेकंड। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल HDI 2021, अगर 2023 वाली रिपोर्ट पड़ी थी, कुछ ही पिछले हफ्ते ही हमने पब्लिश की थी, उसमें एक कहीं आया था कि पहले अब 12 पॉइंट समथिंग हो गया है, पहले कितना था 6.7, ठीक। आगे देखते हैं 74th, जो इसका मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, राइट आंसर होना चाहिए सेकंड। तो आप भी क्या करिए, इसमें से जितने भी आपके, अगर आपके सेट जेड है तो फिर तो ठीक है आपका, अदरवाइज आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अगेन 2020-21 का डाटा पूछ रहा है, यूजुअल स्टेटस, हालांकि ये डाटा बिल्कुल फाइंड आउट नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट, द रिएक्शन पैटर्न ऑफ द ओलिगोपोली, ठीक है, तो इसमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला 1/2 मार्केट डिमांड माइनस करंट आउटपुट ऑफ राइवल फॉर्म्स, ये करेक्ट होना चाहिए फोर्थ। चलिए, आगे पूछा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR पूछा गया है 2020 के हिसाब से, हालांकि ये आपने देखा होगा NFHS 5 की ही रिपोर्ट है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट, 78 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, पूछा गया है MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, कौन कौन से सही है, दैट इज ABDE। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ट्रेबेजिस्की थ्योरी, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ADE ऑप्शन है बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इन केस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के, तो BCD यहाँ पे जो है सेकंड वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द कंप्यूटिंग और ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, अब ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स में ना यहाँ अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखा नहीं, तो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स में अडल्ट लिटरेसी रेट भी आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी आता है, परसेंटेज अंडर वेट चिल्ड्रन 5 ईयर ये भी आता है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कहीं दिखा नहीं, ठीक है, और परसेंटेज पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस ऑफ सेफ वाटर ये भी आता है, तो ऑप्शन में ना ये कहीं ABCE है नहीं, ठीक है। फिर भी जो एक बार आप अपनी स्टडी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट पूछना था इसमें
ठीक है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड न्यू लेवल ऑफ जीडीपी पूछना था। ठीक है, तो 1400 मिलियन बिलियन ये करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और था, इनवर्स रिलेटेड कौन सा है, टैरिफ रेट के। हालांकि यहाँ ऑप्शन, यहाँ एक या दो ऑप्शन बिल्कुल लग रहे हैं, बट बी और डी भी हो सकता है, बट एक क्वेश्चन मार्क है, श्योर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर्स वाला जो ऑप्शन है, जिसमें हमें पता करना चाहिए डिटरमाइन मैक्सिमाइज रिवेन्यू, मैक्सिमम रिवेन्यू एज 304। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुटेबल पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड। चलिए सेबी का डाटा जो है ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटी का, ये डाटा भी फाइंड आउट नहीं हुआ बिल्कुल, ढूंढने से भी कहीं ज्यादा तो मिलने नहीं मिला, लेकिन अगर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा तो स्टूडेंट कहाँ से याद करेगा इसको। तो इतना इलॉजिकल क्वेश्चन तो यार यूजीसी को नहीं पूछना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए डी ई। ठीक है, आप लोग अपने डिफरेंट सेट्स में क्या करिएगा, इनके ऑप्शंस भी देख लीजिएगा, कि हो सकता है कि आपके सीक्वेंस अलग अलग दिए हों। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेट असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए सी डी ई बी, बट ये जो मैच कर रहा है वो थर्ड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से, तो आइडेंटिफाइड इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। ठीक है, तो ए और डी इसमें जो करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें एमपीएस 12% दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी कैपिटल 25% दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 3। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जितने हैं वो, क्योंकि वेरीफाइड क्वेश्चन है, ठीक है, बल्कि जो डाटा वाला है वो भी सर्च मारने, और कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल है, उसमें कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, एनालिटिकल में कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है कि 100% तो नहीं होगा, फिर भी हम ये मानते हैं कि 80% तक तो करेक्ट होना चाहिए। चलिए 92, ये वाला सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जो डेट्स भी लिखी हुई है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी ए डी ई सी। ठीक है, अगेन डिफरेंट बजट एलोकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के ऊपर। अब तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है हमारे सेकंड, डी ई सी बी। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/RR। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। हालांकि रिजर्व तो नहीं मिला, एक्सेस रिजर्व मिला, जिससे भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। अगर इसका सोल्यूशन पता है तो सोल्यूशन कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है, अभी इसमें फोकस करना पड़ेगा, निकल जाएगा सोल्यूशन, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 95, 95th का है, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ फैक्टर टैक्सेस। अब फैक्टर टैक्सेस भी नया लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर तो बिल्कुल नहीं मिला। अब क्यों एक झूठ मूठ का आंसर बता दे, है ना, इसमें आंसर नहीं मिला। तो अगर आपको आंसर पता है तो 95 का भी कमेंट करिएगा। चलिए 96 का देखिए, 96 का भी सीक्वेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड, जिसकी डेट भी लिखी हुई है। चलिए एक और डेटा है 2012 सीपीआई, हालांकि सीपीआई का बेस ईयर 2012 है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इसमें ही पूछा गया है रिटेल इन्फ्लेशन इन सब प्रोडक्ट की। ठीक है, हालांकि इसमें इन्फ्लेशन रेट पूछा गया सभी प्रोडक्ट का। अब इसमें ना हर डाटा हमें क्या मिला, मंथली मिला। अब वो मंथली पूछ रहा है, ईयरली पूछ रहा है, वो सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है हर बार। ठीक है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन मार्क ये है कि वो पूछ क्या रहा है। वैसे तो ये एवरेज एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, अप्रोप्रिएट आंसर इसका नहीं मिला, हर जगह अलग अलग आंसर मिला। चलिए नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स रिफॉर्म कमेटी है, थोड़ा क्वेश्चन इजी है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म कमेटी अगर एक या दो कमेटी भी आपको पता है ना, तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगर लिस्ट वन लिस्ट टू, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सेकंड वन। ठीक है, आगे देखिए, अगेन एक लिस्ट वन और लिस्ट टू वाले ये भी क्वेश्चन है, इकोनोमेट्रिक्स के टेस्ट है, टेस्ट, और जो करेक्ट सीक्वेंस है फोर्थ। अलग अलग सेट में ये हो सकता है, ये सीक्वेंस अलग अलग हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका गेट स्मॉलर आउटपुट इंक्रीजेस। कौन सी कॉस्ट स्मॉलर होती जाती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, तो हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, नेशन वन हैज 100 लेबर प्लस 150 कैपिटल, नेशन टू के पास 1000 लेबर
1000 कैपिटल, तो यहाँ पे बराबर बराबर हो गया। अब यहाँ ज्यादा क्या हुआ, कैपिटल, सो नेशन वन इज कैपिटल रिच, ये करेक्ट होना चाहिए फर्स्ट। चलिए एक और क्वेश्चन है, ईयर ऑन ईयर पूछा गया है इसमें M3, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रॉड मनी M3 पूछा गया है, तो इसमें भी सीक्वेंस करेक्ट नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। हालांकि कुछ ईयर का तो डाटा मिल गया है, लेकिन फिर भी एक 2022 का डाटा जो है मिसिंग है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन मार्क बन गया क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो स्टीपर विल LM कर्व, ये होना चाहिए फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो सेकंड वन करेक्ट, इंक्रीज नॉट पूछा है, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी टैक्सेस, चेक एस्केलेटिंग हाउस प्राइस। चलिए नेक्स्ट में इंपोर्ट्स पूछा गया है, कुछ डाटा दिया हुआ है और GDP का, उसके बाद पूछा गया कि इंपोर्ट्स कितना होगा, तो ये जो करेक्ट होना चाहिए 704। सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कंप्यूट रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, तो जो डी ऑप्शन है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन है, वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए 108, इसमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, रेफरेंस टू डिस्टॉर्शंस ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, हालांकि कुछ कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा कम दिख रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड वन, A एंड C। चलिए नेक्स्ट, अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट ओवर, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज थर्ड, ठीक। अब करेक्ट आंसर्स अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब अपने उसमें टिक कर लीजिएगा अपनी बुकलेट में। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंटरजेनरेशनल बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, टू सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पे पता करना सब, यहाँ पे डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन, ठीक है, तो कितना 150 मिलियन। चलिए 112वां नंबर का जो क्वेश्चन है, टू फैक्टर प्रोडक्शन से ए एंड बी हैव सेम प्राइस, इसका जो आंसर होना चाहिए 0। नेक्स्ट, द क्लासिकल प्रोपोर्शन रिलेशन बिटवीन मनी, तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी एंड सी, थर्ड, दैट इज बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट, इन टेस्टिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन मॉडल कैलकुलेट एफ टेस्ट, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट, नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेट्स इन द रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। चलिए नेक्स्ट 115th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ डेड वेट लॉस, नॉट ट्रू, तो सेकंड ऑप्शन ये बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए 116 जो है, इसमें पूछा गया है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, 2018 से 20 के बीच में, तो जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, CAEBD। नेक्स्ट, सोलो मॉडल में पूछा गया है, कुछ डाटा दिया गया है जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन 9। चलिए लिस्ट वन लिस्ट टू, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज थर्ड, ठीक है, ये भी मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 119, रूल ऑफ थंब टू एक्सप्रेस प्राइस डायरेक्टली एज अ मार्क अप ओवर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इस बार थोड़ा फॉर्मुलाज कुछ ज्यादा पूछे हैं, इस टाइप के जो फॉर्मुलाज है ना वो कुछ ज्यादा ही पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्डून्स लॉ करेक्टली, वर्डून्स लॉ रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एक दो बार ऑलरेडी आ चुका है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ये करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, मैच वन एंड मैच टू, अगेन आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फॉर कंजप्शन बेस्ड टैक्स आर करेक्ट, तो इसमें जो A B D ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक। अब स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट सेट में है वो आगे पीछे होंगे। चलिए नेक्स्ट 123, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, ठीक है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है ईयर ऑफ अकरेंस ओल्डेस्ट बीइंग फर्स्ट, जिसमें राइट आंसर है BECAD। चलिए एक और क्वेश्चन है, डिवेल्युएशन इमिसाइजिंग ग्रोथ, अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड, सेकंड 314। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें भी पूछा गया है
प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज किस लेवल पे, दैट इज थर्ड वन 25th, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। चलिए 127 पूछा गया है, इसमें भी मीन हुज मीन वेरिएंस ऑटो को वेरिएंस वाला क्वेश्चन, इसमें स्ट्रिक्टली स्टेशनरी जो है ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें ए एंड डी करेक्ट होना चाहिए, ए एंड डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इसमें रुपीज गोज और रुपीज कम्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर साल के बजट का, तो वहीं से ये डाटा पूछा गया है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, तो ए बी डी ई ए सी करेक्ट है। अगेन इंडियन इकोनॉमी फिर बजट से पूछा गया है, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स है, और 2023 के हिसाब से, हालांकि बजट से काफी क्वेश्चन पूछे, ये तो बजट का नहीं है, खैर बजट से कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी सी डी ई ए। नेक्स्ट, कुछ थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज के ऑथर्स हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें सेकंड। नेक्स्ट, प्राइस लीडरशिप इज फॉल्स के बारे में, तो ये वाला प्राइस लीडरशिप ब्रेक डाउन इफ इनपुट प्राइस और डिमांड कंडीशन चेंज, तो ईस्ट फोर्थ इसमें सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका जीडीपी, ठीक है, 2022-23 के हिसाब से जीडीपी में रैंकिंग, जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ए डी बी सी एफ। चलिए नेक्स्ट है नैश इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है, विच स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी यूज्ड, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज नहीं हो सकती, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट, वीक डोमिनेंट हो सकती है, नन ऑफ द अबव करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ सोलो मॉडल, ठीक है, तो बी सी डी इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ ऑप्शन गलत है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा, ठीक है। अरेंज द बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन, ठीक, तो बुक्स में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये बी डी सी ई ए। चलिए 137 क्वेश्चन जो है, इसमें भी क्रोनोलॉजिकल बैंकिंग सिस्टम है, एपेक्स बैंकिंग सिस्टम, तो इसमें नाबार्ड है एग्रीकल्चर का एपेक्स सिस्टम, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एसडीजी, ठीक है, 2000 स्कोर 2020 के हिसाब से, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ। चलिए 139 में जो करेक्ट आंसर है, अब इसमें कुछ थ्योरीज और इफेक्ट दिए हुए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, ठीक है। आप लोग एक एक करके इसको चेक कर लीजिए। चलिए 140 का जो आंसर होना चाहिए करेक्ट, फिशिंग इज एन ओशन, इन एन ओशन, तो एग्जांपल है दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बार थोड़ा इजी था, तो ये भी देख लीजिए 141, ठीक है, व्हाट डिड लेड टू बी पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, रोबस्ट ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकंड पे हमारे पास है व्हाट चैलेंजेस हैज कंट्रीब्यूटेड, तो इश्यू इन द प्रॉपर्टी सेक्टर, ये करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नोटेबल फीचर, ठीक है, बुल मार्केट इन स्टॉक एंड करेंसी। नेक्स्ट है व्हाट चैलेंजेस हैज अफेक्टेड एग्रीकल्चर आउटपुट, तो एडवर्स वेदर कंडीशन। नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर इज ड्राइविंग द पॉजिटिव ट्रेंड इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो ये होना चाहिए थर्ड, इनहेंस लेबर मोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरा है वो भी थोड़ा सा पैरा डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोमर व्हाट डिस्टिंग्विश आइडियाज स्टैंडर्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स, आइडियाज आर नॉन राइवल गुड्स। नेक्स्ट, व्हाट वर द कन्वेंशनल व्यू अमंग द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एक्सोजीनियस, ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डज रोमर सजेस्ट अबाउट, ठीक है, जो इसका सेकंड है इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन, ये करेक्ट होना चाहिए। Second last question, what emphasize the key driver of economic growth, Romer theory, technical changes. Next, how does non-rival of ideas, rivalry of ideas contribute by generating increasing return to scale, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये तो थोड़ा सा था लेवल इसका लो। अब बात यह है कि ये वाला एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो इसमें तो आपको, ठीक है, कुछ सीखने वाली चीज जो है वो है हमारे पास ये क्वेश्चंस और इनके
जो है इसी टाइप का पैटर्न हमें नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो मान के चलो, अगर ये क्वेश्चन हम लोग ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये एग्जाम का पैटर्न जो है मॉडरेट था, ठीक है, तो मॉडरेट था तो इतना ज्यादा भी इजी नहीं है कि आप इसके डायरेक्ट आंसर दे पाओ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर भी अगर हम इसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो फिर भी हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये 56 से लेके 58 के बीच में नेट के लिए जा सकता था कट ऑफ, और 63 से लेके 64 तक जा सकता था, ठीक है, जेआरएफ, ठीक है, इतना लेवल तो था। हालांकि इसके डिपेंड करता है पेपर वन, पेपर वन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इजी था, बट अब तो दोनों की तैयारी करनी पड़ गई, ठीक है, एक साथ नेक्स्ट मंथ तक इसका एग्जाम मान के चलते हैं हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जितने भी आपको, ठीक है, ये क्वेश्चंस थे, अपने सेट के साथ मैच कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और नेक्स्ट में आपके काम आएगा, नेक्स्ट एग्जाम होगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। दिसंबर की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुलाई में हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। रिसेंट अपडेट्स के लिए, जो अपडेट्स आते हैं अपडेट इकोनॉमी के, उसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आप अपडेटेड रहोगे। चलिए, थैंक यू सो मच।